Hello everyone, welcome to my channel. My name is Sonia Sharma and let's start today's topic, that is past indefinite tense. लास्ट जो दो वीडियोस थी वो मैंने बनाई थी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के ऊपर। तो इस वीडियो को देखने से पहले आई रिक्वेस्ट यू टू वॉच द प्रीवियस टू वीडियोस एज वेल एज, ठीक है, ताकि आपका जो टेंसेस का कंसेप्ट है वो पूरी तरह से क्लियर हो जाए। क्योंकि अगर आप स्टेप बाय स्टेप टेंसेस को सीखेंगे तो नेक्स्ट टेंस को सीखना आप लोगों के लिए इजी हो जाएगा, ठीक है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। क्लियर? तो चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जो कि है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, किसी भी टेंस को समझने से पहले हम उसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश में, अगर हमें उसकी पहचान पता होगी। तो इस टेंस की क्या पहचान है? सबसे पहले हम पहचान की बात करते हैं कि हमें कैसे पता चलता है कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस या कोई और टेंस है, उसकी कोई पहचान होती है। तो इसमें क्या आएगा? आ, ए या ई, इस तरह के पीछे साउंड आएगी, आवाज, उसने गाना गाया। ठीक है, जैसे मैं लिखती हूँ फॉर एग्जाम्पल, उसने गाना गाया। ठीक है, हम बाजार गए। ठीक है, वह आई। तो जो मैंने यहाँ पे लिखे थे, आ गया पीछे, ए आ गया, फिर ई आ गया। ठीक है, तो पास्ट की बात, उसने ऐसा किया। तो कई बार क्या होता है कि आपने ऐसे सेंटेंसेस भी देखे होंगे, वह बीमार था, मैं घर पर था। ठीक है, तो क्या होता है कि स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है या फिर ऐसे सेंटेंसेस जो है उनमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज हुआ है। तो इन दोनों में डिफरेंस पता होना बहुत जरूरी है। जैसे कि वह बीमार था, इनके पीछे जो है था, थी, थे आते हैं, जो कि यहाँ पे यूज नहीं होते। अगर हम ऐसे सेंटेंसेस की बात करें तो वो होता है सिंपल यूज ऑफ वॉज, वर। ठीक है, ये होता है सिंपल यूज ऑफ वॉज वर, जिसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ। ठीक है, लेकिन आज हम बात कर रहे हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस की, जहां पे इनका यूज नहीं होता है। तो ये पास्ट की बात हो रही है, लेकिन पर्टिकुलर पास्ट इंडेफिनिट टेंस की बात करें तो यहाँ पे ये वाले सेंटेंसेस यूज नहीं होते। ये है सिंपल यूज ऑफ वॉज या वर। तो अब हम यहाँ पे आते हैं जहां पे पास्ट इंडेफिनिट टेंस की बात हो रही है। सेंटेंसेस है, उसने गाना गाया। ये तीनों जो सेंटेंसेस लिखे हैं ये है अफर्मेटिव सेंटेंसेस, जिनको पॉजिटिव सेंटेंसेस भी कहते हैं। मतलब जिनमें ना नहीं आते, कोई इंटरोगेटिव साइन नहीं होता, मतलब कोई भी क्वेश्चन मार्क नहीं लगता, क्वेश्चन नहीं पूछा गया होता। तो जिनको हिंदी में सकारात्मक वाक्य भी कहा जाता है। आपको मैंने पहले भी बताया था, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस: अफर्मेटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस एंड इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। और भी सेंटेंसेस होते हैं, लेकिन हम पर्टिकुलर टेंसेस की बात कर रहे हैं। तो आइए पहले हम बात करते हैं इनकी। अफर्मेटिव सेंटेंसेस। क्लियर? हम इन्हीं को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। उसने गाना गाया, ही sang a song। यहाँ पे ही क्या है? सब्जेक्ट, ये है सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब और ये है ऑब्जेक्ट। क्लियर? तो इसका स्ट्रक्चर क्या बना, मतलब हम इसको कैसे चेंज करेंगे? सबसे पहले हम लगाएंगे सब्जेक्ट, फिर हम लगाएंगे सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब और लास्ट में आएगा ऑब्जेक्ट। ठीक है, subject, second form of verb and then there should be
ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो आपको पता ही है देयर आर थ्री फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स। फर्स्ट फॉर्म जिसको बेस फॉर्म कहा जाता है, देन सेकंड फॉर्म एंड देन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, और यहाँ पे हमने यूज की है सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। और एक चीज और आपको मैं क्लियर कर दूं कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंसेस ही ऐसे होते हैं जिनमें हम सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज करते हैं, और कहीं पे भी सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज नहीं होता। क्लियर। अब दूसरा है हम बाजार गए, वी वेंट टू मार्केट। अब यहाँ पे वी क्या है, सब्जेक्ट, वेंट जाने की इंग्लिश होती है गो, और सेकंड फॉर्म होगी वेंट, गो वेंट गो। यहाँ पे वेंट सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब का हमने यूज किया, और ये जो मार्केट वर्ड है ये है ऑब्जेक्ट। ये टू है वो, ये तो है प्रेपोजिशन, जिसके ऊपर अलग से आपको हम डिस्कस करेंगे प्रेपोजिशंस क्या होती हैं। ठीक है, तो ये हो गया सेकंड वाले का। थर्ड है वे आई, शी केम। ये सब्जेक्ट हो गया, ये सेकंड फॉर्म, और इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। जैसे कि लास्ट वीडियो में भी मैंने बताया था, जो सेंटेंसेस होते हैं उसमें ऑब्जेक्ट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, और मतलब कोई भी सेंटेंस विद और विदाउट ऑब्जेक्ट कंप्लीट हो सकते हैं। ठीक है, तो वेयर आई, शी केम। ठीक है, मैं उम्मीद कर रही हूँ कि यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा कि फॉर्मेटिव सेंटेंसेस को हम कैसे ट्रांसलेट करते हैं इंग्लिश में। क्लियर। आइए अब इन्हीं को हम नेगेटिव सेंटेंसेस में चेंज करते हैं। नेगेटिव सेंटेंसेस, जैसे ही सैंग अ सॉन्ग, उसने गाना गाया। अब हम इसको चेंज करेंगे, उसने गाना नहीं गाया। ठीक है, तो हम इसको चेंज करेंगे, ही डिड नॉट सिंग अ सॉन्ग। क्लियर, ही डिड नॉट सिंग अ सॉन्ग। यहाँ में हमने क्या नोटिस किया है, मतलब सबसे पहले हमने लगाया है सब्जेक्ट, फिर उसके बाद डिड नॉट, फिर हमने लगाई है फर्स्ट फॉर्म। क्लियर, यहाँ पे सेकंड फॉर्म जैसे कि मैंने पहले भी बताया है अफर्मेटिव सेंटेंस में ही सिर्फ सेकंड फॉर्म यूज होगी। अब यहाँ पे डिड नॉट के साथ फर्स्ट फॉर्म, और फिर लास्ट में आएगा ऑब्जेक्ट। ये तो हुआ नेगेटिव सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करने का स्ट्रक्चर। क्लियर, और यहाँ पे कोई इश्यू नहीं है कि कोई भी सब्जेक्ट हो, आई वी यू दे ही शी इट सिंगुलर कोई भी हो, हम नेगेटिव सेंटेंसेस में उनके साथ डिड नॉट ही लगाएंगे। कहीं पे ये नहीं है कि डू नॉट, ऐसे जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में था, ऐसा इसमें कुछ इशू नहीं है। हम हर सब्जेक्ट के साथ डिड नॉट ही लगाएंगे। क्लियर, और उसके साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। क्लियर, तो इसको फिर उसका नेक्स्ट है हम बाजार गए, तो हम बाजार नहीं गए, हम बाजार नहीं गए। वी डिड नॉट गो टू मार्केट। वी डिड नॉट गो टू मार्केट, यहाँ पे वी हो गया सब्जेक्ट, उसके बाद हमने लगा दिया डिड नॉट, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, और लास्ट में क्या लगा है ऑब्जेक्ट। क्लियर, तो अब हम नेक्स्ट वे आई, तो नेगेटिव में क्या होगा, वे नहीं आई, वे नहीं आई, शी डिड नॉट कम। शी हो गया सब्जेक्ट, देन डिड नॉट, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। अब हम बात करेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की, जिनके पीछे हम क्या लगाते हैं, क्वेश्चन मार्क। जैसे क्या उसने गाना गाया, क्या उसने
गाना गाया, यहाँ पे डिड सबसे पहले आएगा, डिड ही सिंग अ सॉन्ग, तो हमने सबसे पहले लगा डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क। क्लियर? इसी तरह से हम बाजार गए, डिड वी गो टू मार्केट, क्या वह आई, डिड शी कम। क्लियर? तो ये तो है आज का टॉपिक जो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस के ऊपर। आई होप दिस टॉपिक इज क्लियर टू यू। प्लीज इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, ठीक है, और प्रीवियस वीडियोस भी मेरे ध्यान से देखिएगा, ताकि स्टेप बाय स्टेप आपको इंग्लिश की जो कंफ्यूजन है वो दूर हो जाए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ।